अरे भाग्यवान, जल्दी जल्दी चलो, शाम हो गई है। ऐसे तो घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। चलो भाई। और कितनी दूर चलना पड़ेगा? चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो गया है। ओहो, सब तुम्हारी ही गलती है। मैंने कहा था जल्दी तैयार हो जाओ, घर निकलना है, लेकिन तुमने मेरी बात की अहमियत ही नहीं दी। मायके गई हो तो वापस आने का मन ही नहीं करता है। एकदम खूंटा गाड़ लेती हो वहां पे, जैसे अब वहीं रहना है। कितना बोलूं, समझती ही नहीं हो। कितने दिनों बाद मायके गई थी, सामान समेटने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तुम रास्ता छोड़कर इस जंगल के अंदर से मुझे क्यों ले जा रहे हो? इस तरह पैदल चलकर क्या घर पहुंचना मुमकिन है? ऐसा है, इस रास्ते से गए तो जल्दी पहुंच जाएंगे, इसीलिए इधर से जा रहा हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी पैर चलाओ अब। मैं अब और नहीं चल सकती, कहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो, उस तरफ एक तालाब है, तालाब के किनारे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ मानसी। अच्छा, तुमको याद है कुछ दिन पहले जो मछली लेकर गया था, याद है ना? वो मछली इसी तालाब की थी। हाँ याद है, बहुत बड़ी मगुर मछली थी, खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। क्या है, कभी कभी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। मैं तो बस एक ही दिन ले गया था। दूसरों के तालाब की मछली लेने में मुझे ना बहुत अजीब लगता है। पता नहीं कोई देख ले तो क्या कहे, कैसा समझे। देखो उस तरफ एक बहुत बड़ी मछली तैर रही है। हैं? कहाँ? ये क्या देख रही हूँ? ये तो इंसान की लाश है। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। हे भगवान, पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए, कौन सी घड़ी में आए। इस तालाब का मालिक तो रमेश बाबू है, उनको खबर देनी पड़ेगी। चलो मानसी, जल्दी चलते हैं। किसी को खबर देने की जरूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं। ला 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 ला। अरे कौन हो तुम लोग? हैं? अरे ये क्या चक्कर है? चलो चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। बाबा, तुमने मुझे बुलाया है, क्या बात है? जल्दी बोलो, मुझे काम है। तेरे लिए खुशखबरी है। कल शाम के समय 2 लोगों को पकड़कर लाया गया है, तो उन्हें टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला सकेगी। ओ बाबा, क्या जबरदस्त खबर है। कितने दिनों से मैंने किसी इंसान के टुकड़े टुकड़े नहीं किए। तुम उन्हें कहाँ से लाए? रतन कल शाम हमारे तालाब के किनारे से पकड़कर लाया है। कुछ दिन पहले एक आदमी को मारकर तालाब में फेंक दिया था। तालाब के पास अचानक लोग आ गए, इसलिए उसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाई। इन्हें पहले से ही टुकड़े टुकड़े करके रखेगी, उसके बाद तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को खिला सकेगी। मछलियां भी खुश और तू भी खुश है। मछलियों को कब खिलाऊंगी? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तालाब में अभी काफी खाना है, इसीलिए तुझे कुछ दिन धैर्य रखना होगा। ठीक है, रह लूंगी। अच्छा बाबा, हमारे घर के सामने बहुत जगह है, वहाँ एक तालाब खुदवा लें तो कैसा रहेगा? हाँ, तू कह रही है तो सोचूंगा, लेकिन हम जिस तरह की मछलियां पालते हैं उनके लिए इंसानी मांस चाहिए। इतना मांस कहाँ से मिलेगा बता? इंसानों की क्या कमी है? जिस तरह देश की आबादी बढ़ रही है, सड़क से हर कुछ दिन में 2-1 लोगों को पकड़ लाएंगे बस। अरे भाई, सड़क से पकड़कर लाने की बात इतनी आसान नहीं है। सब कुछ हमें बहुत संभल कर करना पड़ेगा, नहीं तो पकड़े जा सकते हैं। समझ रही है ना? पापा, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरी बात याद रखना। हाँ ठीक है बेटी, मैं याद रखूंगा। ठीक है। ओहो, अब इस समय कौन आया है? बाहर कोई भी इस घर में आता तो नहीं है। एक बार अगर कोई यहाँ कदम रखे तो वापस भी नहीं जा पाएगा। ये दस्तक की आवाज है। चलो देखता हूँ, तो काम करने भी नहीं मिलता है। हाँ, कौन है आप?
मैं दिया हूँ। मैं रमेश दादा की पत्नी ललिता की मामा की बेटी हूँ। बचपन में मैं एक बार आई थी, दादी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए आई हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, 10 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई थी। और रमेश बाबू ने कहा है कि इस परिवार में अब कोई रिश्तेदार नहीं है, समझ गई? आप क्या कह रहे हैं? मेरी दादी इस दुनिया को छोड़ नहीं सकती। जब मैं बहुत छोटी थी, दादी ने मुझे गोद में लेकर पाला। मुझे दादी के लिए बहुत दुख हो रहा है। और दादी की उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं थी। मेरी दादी को ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में वो चल बसी? अरे भाई, उन्हें बहुत गंभीर बीमारी थी। रमेश बाबू ने बड़े डॉक्टर से दिखाया था, लेकिन कुछ काम ही नहीं आया, तो क्या करें? मेरी दादी की बेटी कहाँ है? कितने दिन हो गए उसे देखा नहीं। देखिए, मैं रमेश बाबू की अनुमति के बिना आपको इस घर में प्रवेश नहीं दे सकता हूँ, समझ गए? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मेरी दादी के घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस घर में मेरी कितनी यादें हैं। मैं तो कई सालों से इस घर में हूँ, आपकी बातों को कभी सुना ही नहीं, और गिन्नी माँ ने भी कभी आपकी बातें नहीं बताई हैं। देखिए, मैं बहुत छोटी थी जब आई थी, इसलिए शायद दादी मुझसे बातें ज्यादा नहीं करती थी। मैं बस कुछ दिन यहाँ रहकर वापस जाऊंगी। आपकी खाने की चीज ले आई हूँ, खा लीजिए। अब एक बात बताइए, हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा गया है? कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। हम घर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं जानती कि आपको यहाँ क्यों रखा गया है। मेरा काम है खाने की चीज पहुँचाना, और मैं वही कर रही हूँ। सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। यहाँ क्यों बंद करके रखा गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं इस घर में काम करती हूँ, जो हुक्म मिलता है वही करती हूँ। ठीक है, आप अब जा सकती हैं। खाने के बाद आपको बुलाएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बहुत तरह का खाना, इतना अच्छा खाना पहले कभी खाया नहीं। इनके इरादे समझ में नहीं आ रहे। देखो, हमारी मगुर मछली भी दी है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये मछली तो उसी जंगल के तालाब की है। अरे बाबा, मैं नहीं खाऊंगा। ना 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 ना, मैं नहीं खाने वाला इसको। लोग मारकर उसी तालाब में फेंके गए हैं। लगता है किसी ने उन्हें मारकर फेंक दिया। मुझे भी वही लगता है, लेकिन इसे सोचकर कोई फायदा नहीं। चलो पहले खा लेते हैं। ठीक है, तो यही रमेश बाबू का घर है। बहुत बड़े लोग हैं, इनके जैसा कोई और इलाके में नहीं है। हाँ, रमेश बाबू बहुत धनी है, लेकिन इलाके के लोगों से इनका कोई संपर्क ही नहीं है। ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। इस घर में कितने लोग हैं ये भी कोई नहीं जानता। कितना अजीब है ना? अरे छोड़ो सब, खाना खा लेते हैं। चलो। ठीक है, छोड़ते हैं। चलो खाना खा ले। बेटी, क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कमरे में आ गया। सिर्फ आप ही मेरे कमरे में बिना अनुमति के आ सकते हैं पापा, लेकिन अगर कोई और ऐसा करता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। ये क्या बना रही हो? आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इंसानों के खून से परफ्यूम बना रही हूँ पापा। इस परफ्यूम की बहुत कीमत है। पिछले महीने मैंने एक परफ्यूम 2 लाख रुपए में बेचा था। इसे और ज्यादा दाम में बेचा जा सकता है। मेरी बेटी में प्रतिभा तो बहुत है। देखना, एक दिन तुम पूरे विश्व में नाम कमाओगी। यूरोप और अमेरिका के लोग तुम्हारा परफ्यूम खरीदेंगे, देखना। यही तो चाहती हूँ पापा। देखना, सच में मेरा नाम पूरे विश्व में फैल जाएगा। तुम्हारे साथ एक बात करनी थी बेटा। दिया नाम की महिला जो हमारे घर आई है, वो मुझे बहुत संदिग्ध लग रही है। कहा जाता है
कि जब वो छोटी थी तब हमारे घर आई थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। अब वो इस घर में आ ही गई है तो उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। उसका खून लेकर मैं परफ्यूम बना दूंगी। ठीक है जो कहा, लेकिन उस महिला पर नजर रखनी होगी। अच्छा पापा, हमारे घर में 2 नए मेहमान भी आए थे मछलियों के खाने के लिए। अब मैं अपनी प्रिय मछलियों को उनका मांस खिला पाऊंगी। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 दिन बाद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ। तुम काम करो, करो करो करो। ठीक है पापा। तुम सच में इस घर में खाना बनाती हो? तुम्हारे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 दिन में समझ गई कि तुम अच्छा खाना बनाती हो। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। आप यहाँ से जाएंगी तो मुझे खाना बनाने में आसानी होगी। इस घर के लोग सब अजीब हैं। कोई ठीक से बात करना ही नहीं चाहता। इस घर के सभी लोग काम करना पसंद करते हैं। काम के अलावा कोई किसी से बात नहीं करता। आप यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात कर रही हैं, इससे मुझे असुविधा हो रही है। ऐसे कैसे लोग जीवित रह सकते हैं? इतने रसहीन लोग भी रह सकते हैं? यहाँ आकर पता चला। मालती, तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। मैं कोई मजेदार कहानी नहीं सुनूंगी। मुझे कहानियाँ सुनना पसंद नहीं। ऐसे क्यों कर रही हो? बस एक बार सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, बताइए। एक रात मैं घर लौट रही थी। अचानक हमारे घर के सामने एक इमली के पेड़ में देखा एक बूढ़ी औरत खिलखिलाती हुई हंस रही थी और छड़ी से एक छोटा बच्चा मार रही थी। फिर क्या हुआ? मैं बहुत डर गई थी। दौड़कर भाग जाऊंगी ये सोचा। फिर साहस जुटाकर पास गई। पास जाकर देखा इमली के पेड़ में एक सफेद दुपट्टा लटका था। दूर से दिख रहा सामान्य दृश्य अजीब और रहस्यमय लग रहा था, लेकिन पास आते ही सब खत्म। मैडम, आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत मजा आया। तो अब मैं तुम्हें मजेदार मजेदार कहानियाँ सुनाऊंगी, है ना? हाँ, सुनाइए। अच्छा, रमेश दादा असल में क्या करते हैं? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कहते हैं वो बड़े व्यापारी हैं। उनकी बेटी भी बड़े व्यवसाय में है। घर में दिन भर क्या करते हैं पता नहीं। ठीक है। अच्छा, तुम खाना बनाओ, मैं घर का चक्कर लगाकर देखती हूँ। इस बारे में बाद में तुम्हारे साथ बात करेंगे। ठीक है मैडम। सुनो, ये दवा निताई और मानसी के खाने में मिला देना। आज रात ही उन्हें मछलियों के खाने के लिए तैयार करना है, समझ गए? समझ गया, सब समझ गया। ये दवा खिला देने से तो उनके शरीर का खून खराब हो जाएगा। मीरा बिटिया तो इंसानों के खून से काम करती हैं, उनका तो खून काम में आएगा ही नहीं। जिन्हें मछलियों के खाने के लिए तैयार किया जाता है, उनका खून मेरी बेटी इस्तेमाल नहीं करती है। अच्छा, वैसे घर में एक और मेहमान भी है, उसका क्या इंतजाम करेंगे? अरे पहले इन दोनों को तो खत्म किया जाए, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा, समझा? ठीक है। तो निताई और मानसी का खाना क्या मैं ले जाकर दे दूं? ओहो, तुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। जब मालती उनका खाना लेकर जाएगी तभी तू इस दवा को उनके खाने में मिला देना। बस इतना करना है तुझे। ओह, ठीक है, मैं समय पर सारा इंतजाम कर दूंगा। हाँ, आप देखिए अब मैं क्या करता हूँ। और हाँ, याद रखना, रात 2 बजे हम तालाब में खाना डालेंगे। उससे पहले तू उन दोनों को टुकड़े टुकड़े करके छोटे 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 टुकड़े तैयार रखना, समझ गया? सब समझ गया बाबू। चलिए, अब मैं जाता हूँ। पहले से सब तैयारी करनी होगी। चाकू तेज करना होगा, धार लगाना होगा। चाकू तेज नहीं होगा तो उन्हें ठीक से काटा नहीं जा सकेगा ना। हाँ, और हाँ, तू एक काम कर, बाजार से 2 नए चाकू खरीद लाना। नए चाकुओं की जरूरत भी है, ठीक है? ठीक है बाबू, अभी बाजार जाकर लौटने में देर हो जाएगी। अब जो है उन्हीं को तेज करके काम चला लिया जाएगा। कल शाम नए चाकू ले आऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, जो ठीक लगे वही कर, ठीक है।
यहाँ? आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी? अरे मालती कहाँ है? आज वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। मालती घर पर नहीं है, वो बाजार गई है और मैं खुद ही यहाँ आई हूँ। अच्छा, वैसे तुम किसी से बात क्यों नहीं करती? अकेले अकेले कमरे में पूरा दिन क्या करती रहती हो? मैं अकेले कमरे में क्या करती हूँ ये आपको क्यों बताऊँ? याद रखिए, मैं सिर्फ अपने पिता के अलावा किसी से बात नहीं करती। ये तो ठीक नहीं है, तुम इस तरह रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। और फिर मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ, मुझसे बात करने में तुम्हें क्या परेशानी है? कल रात मैं जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक बार अगर मेरा जश्न टूट जाए तो मैं बहुत खतरनाक हो जाती हूँ। कह रही हूँ यहाँ से चली जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इस घर के लोग कितने अजीब हैं। यहाँ आना मेरी गलती हो गई। मीरा, तुम बचपन में ऐसी नहीं थी, अब ऐसी कैसे हो गई? आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। मुझे लग रहा है कि इस घर से आपका कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें याद नहीं, तुम बहुत छोटी थी। जब तुम्हारी उम्र 2 साल थी तब मैंने तुम्हें देखा था। आप कृपया यहाँ से चली जाइए। ठीक है, जा रही हूँ। हम तो बहुत बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं, नहीं तो वो रात हमारी आखिरी रात होती। दिया मैडम और मालती ने ही हमें बचाया है। हम जिंदगी भर उनके कर्जदार रहेंगे। दिया मैडम पुलिस में है। सबूत के साथ उन्हें पकड़ने के लिए ही वो उस घर में गई है। मुझे तो दिया और मालती मैडम के लिए बहुत डर लग रहा है। अगर वो पकड़े गए तो कहीं उन्हें भी मछलियों का खाना ना बना दें। कितने भयानक लोग हैं वो। ऐसे लोग इस दुनिया में भी होते हैं, सोचकर ही डर लगता है। इसी वजह से वो लोगों से मेल जोल नहीं रखते। अपने पाप छुपाने के लिए हमेशा खुद को अलग रखते हैं। एक काम करते हैं, गांव के सभी लोगों को बता देते हैं, फिर एक दिन सब मिलकर जंगल के उस तालाब को मिट्टी से भर देंगे। अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया कि गांव के लोग उनकी साजिश जान गए हैं तो वो भाग जाएंगे। तब तो दिया मैडम पर ही भरोसा रखना होगा। वो जरूर उन शैतानों को सजा दिलवाएंगी। हाँ, वो पुलिस की बहुत बड़ी अफसर हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगी। ऊपर वाले की कृपा से हम लौट आए, यही बहुत है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आज से फिर काम शुरू कर देंगे। कई दिनों से बहुत नुकसान हो गया है। नुकसान हो तो क्या हुआ, मेहनत करके सब भरपाई हो जाएगी। सुनो, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। कोई अनजान आए तो बात मत करना। जरूरत पड़े तो दरवाजा बंद करके घर के अंदर रहना, ठीक है? ठीक है। इसी चाकू से तुम्हें मारूंगी। तुम्हारे ताजा खून से मैं परफ्यूम बनाऊंगी। ये सब क्या बोल रही हो? ऐसे काम तो चुड़ैलें करती हैं। क्या तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मेरी माँ की मौत के बाद मैं चुड़ैल बन गई हूँ। एक रात मैं, पापा और माँ जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी कुछ दरिंदों ने मेरे और पापा के सामने माँ को काट डाला। माँ को मारकर उनके शरीर से सारे गहने उतार लिए। उसी दिन से मैं चुड़ैल बन गई। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेगुनाह लोगों को इस तरह मार सकती हो। अगर मेरी माँ की मौत का इंसाफ होता तो हम कभी पाप नहीं करते। माँ की मौत का बदला लेने के लिए हम लोगों को मारते हैं। लोगों को मारकर जंगल के तालाब की मछलियों को खिलाते हैं। इंसानी खून पर शोध करते करते मैंने अच्छा परफ्यूम बनाना भी सीख लिया है। तुम्हारे खून से भी मैं परफ्यूम बनाऊंगी। ये भयानक खेल अब बंद कर दो, नहीं तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। तुम कौन होती हो मुझे उपदेश देने वाली? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। रमेश बाबू अचानक बहुत बीमार हो गए हैं मीरा दीदी। जल्दी से रमेश बाबू के पास चलिए। पापा बीमार हैं? रतन, चलो जल्दी पापा के पास चलते हैं। मैडम,
आप भाग जाइए, वो लोग आपको मार डालेंगे। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, मेरी चिंता मत कीजिए, आपको जिंदा रहना होगा और इस फोन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब रिकॉर्ड हो गया है। ये आपके बहुत काम आएगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अब जा रही हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर इस बार हम पकड़े गए तो कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ये तालाब भर दिया गया तो इंसान मारने का उनका त्योहार बंद हो जाएगा। ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम अकेले ये तालाब कैसे भर पाओगे? देखते हैं क्या होता है। मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने कहा था गांव वालों को साथ लेकर काम करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पहले उन शैतानों को पकड़े जाने दो, फिर गांव वाले मिलकर तालाब भर देंगे। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां दिख रही हैं। इन्हें बेचकर ही वो इतने अमीर बने हैं। क्या वो सिर्फ मछली ही बेचते हैं? उनके और भी कई धंधे हैं। हो सकता है, लगता है किसी ने इस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली है। हाँ, तुम लालटेन बुझा दो। लालटेन बुझा दूंगी तो अंधेरा हो जाएगा। इतने घने जंगल में अंधेरे में खड़ी नहीं रह पाऊंगी। अरे छोड़ो, तुम्हें लेकर अब मुश्किल हो रहा है। चलो थोड़ी दूर पेड़ों की आड़ में खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। चलो चलो चलो, आ जाओ। हाँ चलो, उस बड़े पेड़ के पीछे चलते हैं। एक को तो खत्म कर दिया, उसके खून से परफ्यूम बनेगा और मालती को इसी हालत में तालाब में फेंक देना होगा। रतन कहाँ गया? रतन मालती को तालाब में फेंका। हाँ, इतने दिनों से एक गद्दार हमारे घर में काम कर रहा था और हमें पता ही नहीं चला। जो भी हमारे साथ गद्दारी करेगा उसका यही हाल होगा। यहाँ तक कि अगर रतन भी कभी धोखा देगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अब से हमें आँख कान खुले रखने होंगे। लेकिन पापा, अब खाना कौन बनाएगा? मुझे तो खाना बनाना आता नहीं और रतन अकेले सब काम नहीं कर पाएगा। खाना बनाने के लिए नया आदमी रखना पड़ेगा। जिसे भी रखेंगे उसे कभी इस घर से बाहर नहीं जाने देंगे। नहीं तो अब तो कोई भी खाना बनाने को तैयार नहीं होगा। पहले कुछ नहीं बताएंगे, इस घर में आने के बाद बताएंगे, फिर उसे घर के अंदर बंद कर देंगे। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इस घर के चारों तरफ पुलिस है, आज हम सब पकड़े जाएंगे। झूठ बोले तो तुम्हारा हाल भी मालती जैसा होगा। सुनिए, पुलिस की गाड़ियों की आवाज आ रही है। सुनिए, मेरी बात पर यकीन ना हो तो बाहर जाकर देख लीजिए। पापा, रतन को मेरे सामने ही खत्म कर दो। वो भी मालती की तरह गद्दार है। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही हो बेटी, अभी इसी वक्त इसे खत्म कर दो। चलो। रतन झूठ नहीं बोल रहा। इस घर के चारों तरफ पुलिस है। अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। अब आप कौन है? मैं पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मुझे पहले से ही इस औरत पर शक था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए चावल लाई हूँ, खा लो। अरे, यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर में तो घर ही जा रहा था मैं। तुम सुबह कुछ खाए बिना ही आए। इतना समय भूखे नहीं रह सकते, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। 2-3 दिन कष्ट सह लिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं मानसी। तुम आकर खा लो। इस धूप में खड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मेरा काम तो लगभग खत्म हो गया। तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। निताई, आप यहाँ? मैं आपके घर जा रही थी। अरे मैडम, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप और मालती वहां नहीं होते तो हम शायद इस दुनिया में नहीं होते। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। दुख की बात है कि मालती को बचा नहीं पाई।
मैडम, आप हमारे घर चलिए ना। अब नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे जंगल में वो तालाब भर गया क्या? मैंने कुछ हिस्सा भर दिया है। बहुत बड़ा तालाब है, अब पूरा भरने में तो समय लगेगा ना। गांव वालों के साथ मिलकर जितना जल्दी हो सके तालाब को पूरी तरह भर देंगे। ठीक है मैडम, ठीक है। मैं फिर चलती हूँ। दिया मैडम कितनी अच्छी इंसान है। हाँ, एक सच्चे पुलिस अधिकारी। भगवान का शुक्र है। अब तुम खाना तैयार करो, मैं खा लूंगा। हाँ। ठीक है। ऐसे मजेदार मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।